दोस्तों, आज की कहानी है। देवरानी जी, कुछ फैसले लेने का तो आपको भी अधिकार है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। राधिका आज बेमन से बिस्तर पर पड़ी थी। उठने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। चाय की तलब तो लग रही थी लेकिन बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राधिका घर में अकेली थी इसलिए उसे ही उठना पड़ा दरवाजा खोलने के लिए। जब दरवाजा खुला तो सामने सुमन भाभी खड़ी थी। राधिका अनमने मन से उनको अंदर बैठने को बोलकर चाय बनाने चली गई। राधिका चाय के 2 कप लेकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। सुमन, जो राधिका की जेठानी भी लगती थी, राधिका और सुमन की आपस में बहुत पड़ती थी। राधिका उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा, क्या बात है राधिका? घर में बेटे की शादी है, महीने भर बाद, और तुम्हारे अंदर कोई उत्साह या खुशी नहीं दिख रही है। राधिका, क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, कोई तो बात है। राधिका, तुम तो मुझसे हर बात शेयर करती हो, बताओ क्या बात है? हो सकता है मैं कोई सलाह दे पाऊँ। राधिका, 3 बहनें और 2 भाई थे। भाई दोनों बड़े थे और दोनों बहनें राधिका से छोटी थी। राधिका की सबसे छोटी बहन राधिका के ही शहर में रहती थी। असल में कुछ साल पहले राधिका के पति ने राधिका की छोटी बहन रीमा का एक ऑपरेशन हुआ था। उसमें पैसे से मदद की थी और वो पैसा बेटे से लिया था और राधिका ने भी उसकी काफी देखभाल की थी। रीमा की बेटी थी 18 साल की। वो बहुत मुंह फटती किसी बात पर। राधिका की भाभी ने कह दिया रीमा से कि राधिका ने इतनी मदद की है तुम्हारी, उनका एहसान मानना चाहिए। तो रीमा की बेटी ने कह दिया कि बड़ा घमंड है मौसा जी को अपने पैसे का, तो ऐसा पैसा मैं मुंह पर मार दूंगी। और ये बात किसी तरह राधिका और उनके पति और बेटों तक पहुंच गई। फिर क्या था, खूब आग बबूला हो गए। पति और बेटा कहने लगे करने का तो नाम नहीं, ऊपर से मुझसे इतनी छोटी होकर ऐसी बातें बोल रही हैं। अब मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना। वैसे भी राधिका के पति थोड़े तेज तर्रार व्यक्ति थे। रीमा के ससुराल में रीमा को परेशान करते थे। सास ससुर तो राधिका के पति जाकर अक्सर उन लोगों को अड़का देते थे। इसी तरह अक्सर छोटी छोटी परेशानी में वह रीमा का साथ देते थे। जब इस तरह की बातें सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। राधिका का बेटा भी रीमा के बच्चों को अक्सर घुमाने फिराने पिक्चर वगैरह दिखाने ले जाया करता था, तो उसको भी बहुत बुरा लगा। हालांकि राधिका को भी बहुत खराब लग रहा था इस तरह की बात सुनकर, लेकिन क्या करे, राधिका छोटी बहन थी। इस तरह रिश्ते तो नहीं खत्म हो जाते ना। अब बेटे की शादी है तो पति और बेटा दोनों कह रहे हैं कि रीमा को नहीं बुलाओगी। इधर राधिका पर सभी भाई बहनों का दबाव है कि ऐसे नहीं होता है, एक ही शहर में रहकर नहीं बुलाओगी तो क्या अच्छा लगेगा। अब राधिका क्या करे, पति और बेटे की सुने कि भाई बहनों की सुने, बस मुझे इसी बात का टेंशन है। घर में राधिका ने सारी बातें सुमन भाभी को बता दी। फिर सुमन भाभी ने समझाया कि देखो
राधिका, तुम्हारी बहन की बेटी ने गलत किया, ये तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन शादी ब्याह में तो बुलाना ही पड़ेगा। राधिका बोली, हाँ भाभी, सब लोग शादी में इकट्ठे हो। और रीमा ना आए तो कैसा लगेगा बताओ। फिर सुमन ने समझाया, देखो राधिका, ये घर तुम्हारा भी है, कुछ फैसले करने का हक तुम्हें भी है। आखिर इस घर को बनाने संवारने में तुमने भी तो अपनी जिंदगी के 40 साल लगा दिए हैं। क्या तुम्हारा इतना भी अधिकार नहीं है कि कुछ फैसले तुम भी ले सको? चलो, गलती को माफ करो, हो गई गलती, कौन रोज रोज बुलाना है। शादी का निमंत्रण दे दो बस। तुम तो आज देवर जी से और बेटे से कहो कि ये एक घर मेरा भी है और कुछ फैसले लेने का अधिकार भी है हमको। सुमन की बातें सुनकर राधिका खुश हो गई। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, आज ही मैं बात करती हूँ इन दोनों से। फिर शाम को जब पति और बेटा बैठे बातें कर रहे थे तो राधिका ने पूरी हिम्मत जुटाकर आज कह ही दिया कि देखो, तुम दोनों सुन लो, ये घर मेरा भी है। इस घर को अपनी जिंदगी के मैंने 40 साल दिए हैं। कुछ फैसले करने का अधिकार मेरा भी है और मैं अपनी बहन को जरूर बुलाऊंगी, भले ही सारे फंक्शन में नहीं तो शादी वाले दिन तो जरूर बुलाऊंगी। बेटा और पति आलस्य से राधिका का मुंह देख रहे थे कि आज तो राधिका ने अपना फैसला सुना ही दिया। फिर घर की टेंशन दूर रखने के लिए और घर में शांति बनाए रखने के लिए पति और बेटे ने शुभ रहने में ही अपनी भलाई समझी। आखिर में राधिका की बात माननी ही पड़ेगी। पति और बेटे के विरोध न करने पर आज राधिका अपना फैसला सुनाकर बहुत खुश थी। राधिका ने मन ही मन सुमन भाभी को धन्यवाद दिया। घर में अपनी अहमियत जताकर राधिका बहुत खुश थी।